तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आता है, तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन में हमें ये याद रखना है एडेनाइन ए बाइंड्स विद टी, जी बाइंड्स विद सी। इन दिस केस हाउएवर ए बाइंड्स विद यू, और इधर ए वुड बाइंड विद टी। बाइंड तो नहीं, ए वुड प्रोड्यूस टी, इधर ए वुड प्रोड्यूस यू, पॉलीमराइज करेगा। मतलब रेप्लिकेशन में ए के ऑपोजिट टी बनता है, पर ट्रांसक्रिप्शन में ए के ऑपोजिट यू बनता है। ये वाली बात क्लियर है। दूसरा एक और, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉपीड इन रेप्लिकेशन एंड ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इन ट्रांसक्रिप्शन। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में दूसरा तुम एंजाइम के बारे में बता दोगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो एंजाइम इसका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और इसके अंदर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद इट रिक्वायर्स एडिशनल प्रोसेसिंग, बट यहाँ पे इन रेप्लिकेशन इट डज नॉट रिक्वायर, द प्रोडक्ट डज नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग। उसके बाद सीधा डीएनए बनता है रेप्लिकेशन से, पर ट्रांसक्रिप्शन से एचएनआरएनए बनता है जिसको हम प्रोसेस करके एमआरएनए बनाते हैं। ठीक है, ये दो एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर एडिशनल बनाना चाहो तो बना सकते हो, राइट। तो मेन 3-4 पॉइंट्स तुम अपने हिसाब से बना लोगे, इस हिसाब से क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नेक्स्ट इज व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। इसका आंसर मॉड्यूल में साफ साफ लिखा हुआ था कि क्वेश्चन इज व्हाई बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के वक्त एक ही स्ट्रैंड कॉपी करी जाती है, दोनों स्ट्रैंड नहीं करी जाती। उसके क्या रीजंस हैं? 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड्स वर टू बी कॉपीड, 2 आरएनए बनेंगे और दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, दे विल मेक डीएसआरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर यही लिखा हुआ है कि इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट, ये फर्स्ट पॉइंट वाले में, अरे ये सेकंड पॉइंट जो भी मैंने बताया ये सेकंड पॉइंट है, और सेकंड पॉइंट ये था द 2 RNA molecules produced would be produced simultaneously। एक ही सेगमेंट 2 RNA बनाएगा और वो दोनों मिलके डबल स्ट्रैंडेड RNA बना देंगे। तो ये इसका सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है? फर्स्ट पॉइंट है दे वुड कोड फॉर RNA molecules which is different। और अगर सपोज एक ही डीएनए से 2 आरएनए बन जाते, क्या बन जाते? अगर इफ बोथ स्ट्रैंड्स वर टू बी कॉपीड, इससे भी एक आरएनए बन जाएगा, इससे भी एक आरएनए बन जाएगा, इस आरएनए का अपना अमीनो एसिड प्रोटीन बन जाएगा, इस आरएनए का अपना अमीनो एसिड प्रोटीन बन जाएगा। तो एक ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 2 क्या करेगा? 2 हमें डिफरेंट प्रोटीन्स देगा, दैट वुड लीड टू कॉम्प्लेक्सिटी। उससे क्या आएगी? कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। क्लियर है पॉइंट? तो why both strands are not copied? If both strands are copied, 2 protein will be produced and which would lead to complexity. This would complicate the genetic information transfer machinery. ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अच्छा, व्हाट इज द चार्ज ऑन हिस्टोन्स? एक जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। ठीक है, तो जसलीन ने जवाब दिया तो जसलीन बता दे। Which position is important for, मतलब चलो वो अभी मैं सोच के बताता हूँ, पूछता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? तो व्हाट इज डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट विल यू से? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट
इज प्रेजेंट ऑन व्हाट? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट डीएनए पे होता है। किस पे होता है? ऐसा नहीं है ऐसे ट्रांसक्रिप्शन है तो आरएनए पे होगा, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज ऑन डीएनए। डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं, एक को हम बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक को हम बोल देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक कोडिंग स्ट्रैंड। अगर एक 3' to 5' चलती है तो दूसरी 5' to 3' चलता है। कौन सी कोडिंग की 5' to 3' चलती है, या सही लिखा है मैंने या गलत? हाँ, कोडिंग स्ट्रैंड किधर चलती है? 5 to 3, ठीक है। तो 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड ऊपर वाली हो गई और नीचे वाली टेम्पलेट हो गई। तो पॉइंट इज दिस, हमारा डीएनए की एक स्ट्रक्चर पे, डीएनए के स्ट्रक्चर पर दो स्ट्रैंड से एक रीजन बनता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन करता है। ये रीजन देखो, पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता, पूरा डीएनए कॉपी नहीं होता, कुछ कुछ जगहें कॉपी होती हैं। जो जगहें प्रमोटर, एक रीजन होता है प्रमोटर और एक रीजन होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में वाले जो भी जगहें हैं, रीजन है, वही ट्रांसक्रिप्शन कराता है। तो बाकी रीजन अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, यूटीआरस, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज अ रीजन ऑफ डीएनए, इट इज इन डीएनए इज डिफाइंड बाय 3 रीजन्स ऑफ द डीएनए। एक प्रमोटर हो, उनके बीच का जो रीजन होता है उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं इसे? स्ट्रक्चरल जीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेन आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और इसके ट्रांसक्रिप्शन से हमारा प्रोटीन बनेगा। दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर और टर्मिनेटर को मिलाकर इस रीजन को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। ये वाली बात क्लियर है? इसमें दो स्ट्रैंड है, एक कोडिंग और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। देयर इज अ कन्वेंशन इन defining 2 strands of the DNA. Since 2 strands have opposite polarity, DNA-dependent RNA polymerase also catalyze polymerization in only one direction. जैसे also catalyzes का मतलब क्या है? Also का मतलब क्या है? Also का मतलब कि ये भी, और कौन 5' to 3' चलता था, इसका भाई जो रेप्लिकेशन कराता था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' चलता है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आल्सो 5' to 3' चलता है, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, तो इसकी वजह से एक स्ट्रैंड जो है वो जैसे कॉन्टिन्यूसली कोड होती थी, याद है, और एक डिसकॉन्टिन्यूस होती थी। तो कॉन्टिन्यूस उसमें होती थी 3' to 5', तो 5' to 3', तो 5' से शुरू करता है और 3' पे एंड करता है। 5' to 3' जो है कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होती थी। यहाँ पे भी, यहाँ पे तो दोनों स्ट्रैंड तो हो नहीं ट्रांसक्राइब, क्योंकि हमें पता है बोथ स्ट्रैंड्स शुड नॉट बी ट्रांसक्राइब। तो इनमें से एक ही होनी है और वो 5' to 3' वाली होनी है, जिसको हम बोल देते हैं, जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। 5' to 3', ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा, कैटलाइजेस द पॉलीमराइजेशन 5' to 3', जो बनाता है वो 5' to 3' बनाता है। तो जिसको यूज करता है एज अ टेम्पलेट वो है 3' to 5', ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसी तरीके से वो जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बनती थी वो 5' to 3' होती थी, और जो डिसकॉन्टिन्यूस होगी वो 3' to 5' होगी, क्योंकि बनने वाली को देख रहे हैं हम, ना कि टेम्पलेट वाले को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 5 से 3 बनाता है, तो किस पे चलेगा? 3 से 5 पे। तो 3 से 5 वाला टेम्पलेट है, ठीक है। और जो स्ट्रैंड कोई प्रोटीन नहीं बनाता वो उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, जबकि इसके नाम में कोडिंग है पर इसका कोई काम कोडिंग वाला नहीं है। पर देखा जाए तो इसका कोड मैच करता होगा, बस इसमें कोडिंग स्ट्रैंड में, जहां पे, क्योंकि देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग स्ट्रैंड, पर टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री एचएनआरएनए या एमआरएनए, हाँ या ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा तो एमआरएनए इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट का, और टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्वियसली कोडिंग स्ट्रैंड तो होगा ही, क्योंकि वो डीएनए के पार्ट है। तो अगर इस पे AGCT है तो एमआरएनए पे AGCU होगा। पॉइंट इज दिस, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है।
तो इट्स लाइक ये दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, वैसे। तो पॉइंट इज दिस कि इसका ये दुश्मन है पर इसका ये दुश्मन है, तो ये दोनों एक दूसरे का कोड बिल्कुल सेम होगा, इन दोनों का कोड सेम होगा क्योंकि ये दोनों किसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के। बस क्योंकि ये डीएनए है तो ये टी पे होगा और ये आरएनए है तो इसका यू होगा। तो ये वाली बात याद रखना है ना। तो अगर मैं तुम्हें चाहे टेम्पलेट स्ट्रैंड का एक पीस दे दूं, चाहे कोडिंग स्ट्रैंड का एक पीस दे दूं, तो तुम उससे एमआरएनए को बता ही सकते हो। अगर सपोज मैंने बोला और मैं ये भी ना बताऊं कि ये टेम्पलेट है या कोडिंग, मैं सिर्फ वहां पे लेटर्स लिख दूं तो हेलो हाँ कैसे बोलो बोलो। भेज दूंगा, वो लिंक है ना जो ग्रुप पे, उसी को ज्वाइन कर लेना। अच्छा तो हम क्या कह रहे थे, राइट कोड ऑफ mRNA which is transcribed from following transcription units, from following transcription units। ठीक है, और तुम्हारे ए ऑप्शन दे दिया मैंने। अच्छा अब इन स्ट्रैंड्स को पता लगाने का तरीका क्या है कि टेम्पलेट और कोडिंग की पोजीशन से ही सब कुछ पता चलेगा तुम्हें, सॉरी प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन से। अगर मैं तुम्हें दो स्टैंड मान लूं 5' 3' 3' कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, पता किससे चलेगा, प्रमोटर कहाँ है और टर्मिनेटर कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रमोटर बना दूं, यहाँ पे लिख दिया ये प्रमोटर है और यहाँ पे लिख दिया टर्मिनेटर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ये 3' 5', ये उल्टा कर देता हूँ, ये 5', ये 3' और ये 3', ये 5'। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अंदर कोड दे रखा है इधर इसका AGTTC। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि इससे mRNA कौन सा बनेगा। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए तुम्हें ये समझना होगा कि पहले की कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है। तो टेम्पलेट और कोडिंग पता लगाने के लिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा प्रमोटर जिसके 3' पे है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, या फिर कोडिंग से बात करो सिर्फ। प्रमोटर जिसके 5' पे है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, सिर्फ कोडिंग से बात करते हैं हम। तो प्रमोटर जिसके 5' पे है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, और जिसके वो 3' पे वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। अब टेम्पलेट mRNA टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टेम्पलेट का कॉपी होगा, सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। टेम्पलेट से तो बनता है, तो mRNA का कोड अब तुम बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा, UCAAG, है ना। अब सेकेंड पार्ट दे दूं, कर लोगे, ठीक है। बुक में लिखा है कि बाय स्विचिंग दी पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, हम इस टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर है, ठीक है। और मुझे कोड दे रखा है अगेन इसका दे रखा है ATTC, ठीक है। तो इसके अंदर RNA का वो बताओ मुझे कोड। AUUC या UAG, कंफर्म है? सर UTTC लग रहा है। टी कैसे हो सकता है हमारे लिए? UAAG, AUUC, कंफर्म कर लो।
अच्छा देखो, पहले तो ये ढूंढना है कि कोडिंग स्टैंड कौन सा है और टेम्पलेट कौन सा है। ठीक है, कोडिंग वो जिसके प्रमोटर 5 डैश पे हो, तो ये कोडिंग हो गया, और नीचे वाला टेम्पलेट। कोडिंग का तो सेम होता है, तो ए यू यू जी, नहीं ए यू यू सी सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, कॉपी होगा उसका। कोडिंग का तो वो कॉपी होता है, टेम्पलेट का वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यही समझाया था ना, ठीक है, समझ आया। चलो करो। कॉपी और टेम्पलेट जो होता है वो कोडिंग और एमआरएनए दोनों सेम दिखते हैं, और जो टेम्पलेट और कोडिंग वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। टेम्प 5 डैश 3 डैश कौन सा है? प्रमोटर जिसके ये 5 डैश लिखा है, ये 3 डैश, नीचे वाला में 3 डैश 5 डैश। मैंने ये इसको नहीं, ऊपर वाले को सही लिखा है, नीचे वाला ये 5 डैश है, हाँ, और ये 3 डैश। ठीक है, जल्दी करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, बना लें पूरा पूरा क्वेश्चन। ये अभी तो हो गया, फिर अभी भी गलत हुआ, फिर भी कोई हिम्मत नहीं है कि भाई हम इसे नोट कर लें क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ये बाय स्विचिंग पोजीशन ऑफ टर्मिनेटर, by switching position of terminator and promoter, the coding definition of coding and template strands could be reversed. What does this mean? इसको inverted commas में डाल के क्वेश्चन लिखो, what does this mean? By switching the position of terminator and promoter, the definition of coding and template strands could be reversed. हाँ ठीक है, समझ गए, क्वेश्चन लिख लिया। By switching the position of terminator and promoter, the definition of coding and template strand could be reversed. Explain. ठीक है, कोई बताना चाहेगा तो रेज योर हैंड। और कोई? हाँ बताओ प्रतिभा। सर अगर टर्मिनेटर इस साइड पे है और हम जो स्विच करके साइड कर रहे हैं प्रमोटर को साइड पे, तो उस हिसाब से 3 डैश वाला जो होगा उसका वो टेम्पलेट हो जाएगा और कोडिंग वाला 5 डैश, वो 3 डैश वाला कोडिंग हो जाएगा। करेक्ट है ना। अभी ये किसी के एग्जांपल दिया था कि एक, हाँ ये 3 डैश 5 डैश है और ये 5 डैश टू 3 डैश है मान लो, पर इन नंबरों से कुछ पता नहीं चलता, पता चलता है तो प्रमोटर और टर्मिनेटर से। अगर प्रमोटर यहाँ पे है तो और टर्मिनेटर यहाँ पे है ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 5 डैश वाला कोडिंग हो गया और 3 डैश वाला टेम्पलेट। पर जस्ट इन केस ये स्विच हो जाते, मतलब वैसे तो इस डीएनए में नहीं होगा ऐसा स्विच, पर दूसरा ही डीएनए है जो बिल्कुल सिमिलर है बट इसकी की पोजीशन स्विच्ड है, प्रमोटर को टर्मिनेटर से स्विच कर दिया, तो अब ये ऊपर वाला कोडिंग हो गया क्योंकि 5 डैश प्रमोटर पे कोडिंग होता है और 3 डैश वाला टेम्पलेट। तो समझ आया? ठीक है, तो रेफर टू अबव क्वेश्चन करके तुम ऐसे थोड़ा समझ लेना इसको। क्लियर है पॉइंट? तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि 2 डायग्राम्स बना दोगे और बोलोगे एज वी हैव स्विच्ड द पोजीशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, द स्ट्रैंड्स हैव चेंज्ड। कोडिंग से टेम्पलेट हो गया और टेम्पलेट से कोडिंग हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिस्ट्रॉन एंड अ जीन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्ट्रॉन एंड अ जीन?
सिस्ट्रॉन और जीन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे सिस्ट्रॉन, यहां पे जीन। तो सिस्ट्रॉन क्या है, हाँ बताओ। That codes for protein. कोड्स फॉर अ प्रोटीन, पार्ट ऑफ, उल्टा बोल रहे हो, पार्ट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर आरएनए इज प्रोटीन, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ, पार्ट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए बेटर रहेगा, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड, segment of DNA that codes for a polypeptide. What is gene? That codes for Segment of DNA that codes for RNA. अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, अगर सपोज ये दोनों डीएनए के ही पार्ट्स हैं, किसके पार्ट्स हैं, डीएनए। तो डीएनए के जो पार्ट्स हैं ये, तो डीएनए का सपोज ये पार्ट है, ये पार्ट आरएनए बनाता है, क्या बनाता है, आरएनए। पर आरएनए के सारे पार्ट प्रोटीन नहीं बनाते, आरएनए का कुछ ही पार्ट जो है वो प्रोटीन बनाता है। तो ये वाला पार्ट इसका प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन, है ना। तो ये वाला ग्रीन वाला रीजन जीन है, ग्रीन वाला रीजन क्या है, जीन। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट ने आरएनए बनाया, पर इसका अंदर एक छोटा सा पार्ट होगा जिसका कोड प्रोटीन पे गया होगा, जिसका कोड से अमीनो एसिड बना होगा, उसे हम सिस्ट्रॉन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन दिखेगा डीएनए पे ही, दोनों डीएनए पे दिखते हैं, पर सिस्ट्रॉन वो पार्ट है जिससे आरएनए के अंदर प्रोटीन बना है, और जीन वो पार्ट है जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बना है। पर ये दोनों रीजन्स दे अपीयर ऑन डीएनए। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि सिस्ट्रॉन बड़ा हुआ या जीन। हाँ, तो जीन जो है इट इज जीन कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी एक जीन में एक सिस्ट्रॉन हो सकता है या एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन हो सकता है। बट ये सिस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ, या फिर इज इनसाइड अ जीन, सिस्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ जीन। देखा जाए तो सिस्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ जीन, एंड जीन में भी, जीन के अंदर हो सकता है एक सिस्ट्रॉन हो और मोर देन वन सिस्ट्रॉन। जीन में हैव वन और मोर देन वन सिस्ट्रॉन। वन सिस्ट्रॉन हो सकता है और मोर देन वन सिस्ट्रॉन। तो ये दो पॉइंट सिंपल से, मतलब वैसे तो फर्स्ट पॉइंट ही डिफरेंस है, सेकंड पॉइंट तो हमने ऐसे ही डाला है ताकि वो फिल कर सके हम, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, वो हम करेंगे, अभी कंप्लीट करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, न्यूरॉन्स भी सिस्टम का पार्ट ही है, जबकि वो कोड नहीं कर रहे थे।